है दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल सेकेंड शिफ्ट 17 तारीख का दूसरा पेपर। तो चलिए देखते हैं इसके सही उत्तर क्या है और कितना हार्ड या टफ या सरल पेपर आया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सीरीज जो है ये है DH1। ठीक है, तो जिनकी सीरीज आगे पीछे होगी वो अपना मिलान कर लेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों जो राधा कृष्ण के दिव्य गुणगान करते हैं प्रेम का, तो वो दो हैं, चरकुला और रसिया। लेकिन टॉपिक यहाँ पे कह रहा है कि हमेशा करते हैं, तो अधिकतर रसिया इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप की लॉन्चिंग की है। तो किसकी की है? जूटन एवं कपास, जूटन या पटसन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थगंकका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो थगंकका की बात की जाए, किस राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली है थगंकका? ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड कर दिया इसने, तो कहाँ की है? सिक्किम की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन सही है, मिला के लगाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं है। आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया जाएगा जो गलत होगा। जहां पे गलती होगी हम बता देंगे कि इसका उत्तर नहीं मिला है, ये गलत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? ठीक है, तो दोस्तों नर्मदा मिलती है किससे? अरब सागर से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल निशंक होके आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मतलब किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया? तो वो कौन सा राज्य है? वो देश है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रांस में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? 2016 में भी प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो दोस्तों प्रभावती जो थी वो किस शासक की बेटी थी? वो थी समुद्र नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डरों का डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो दोस्तों किसने किया था? श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? कोमाटा मारू हादसा, बंगाल का विभाजन, लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज या जलियांवाला बाग नरसंहार? तो ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सबको पता होगा नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सम्मिलित हो, तो वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो वो है मथुरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो वो बैंक है दोस्तों इंडस बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे सर जमशेदजी नुरसवान जी टाटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य भारत के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण कराना है? तो दोस्तों ये ऐप है कौन सा? डिजी लॉकर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। वर्तमान में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो दोस्तों 160 है, जिसमें 120 परमानेंट और 40 अस्थायी। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बहुत आसान सवाल था, तो कौन सा हो जाएगा? श्री गोविंद बल्लभ पंत। बढ़ते हैं आगे की ओर। या
यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रित प्रदेश में स्थित पहला जीव विविधता विरासत स्थल है? दोस्तों यायात्सो किस राज्य में पूछ रहा है स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ये यात्सत है दोस्तों लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी, ठीक है। तो राज्य सरकार एक ही कलेक्टर नियुक्त करेगी, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं छूती है? तो सबसे छूती है तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं छूती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, इसमें का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी में तो है ही नहीं, वृद्ध श्रृंखला, बालाघाट। ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन सी सही हो सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ठीक है। 21 नंबर क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सा एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता बनाने के लिए सशक्त बनाना है? तो ये है दोस्तों मिशन शक्ति। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आ गया है हिंदी का, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा तत्सम है। तो दोस्तों कौन सा तत्सम है? तो शुष्क आपका तत्सम है इसमें से 23 में। फिर आगे बढ़ते हैं चांदनी का पर्यायवाची। तो दोस्तों चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा कौमुदी और ज्योत्सना, ठीक है। या फिर कौमुदी और मंदाकिनी, नहीं कौमुदी और ज्योत्सना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस दिया गया कौन सा सुसंगत है? आदि से अंत तक अद्योपांत, जो पहले ने कभी हुआ होनहार, जो पहले ना पढ़ा गया, यही सही। जो पढ़ा ना गया हो वो अपठनीय कहलाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन सा निर्विवाद और ये निर्वाद और निर्विवाद में उचित है? तो दोस्तों निर्वाद और निर्विवाद में जो उचित है वो है कौन सा? निंदा और विवाद रहित। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ठीक है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ठीक है। या फिर कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। देखिए इसका भी थोड़ा क्वेश्चन डाउट में है। अब देखिए आवाज लगाई की जगह आवाज दी भी होगा तो ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, ठीक है। या फिर तुम मेरी तरफ आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, तो चले कि कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी सी में से इसमें कुछ दोनों भी सही हो सकता है, जो बोर्ड मानेगा वो सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से कौन सा गलत है? देखिए चूहा चूहिया बिल्कुल सही है, ठीक। कह रहा है गलत पूछ रहा है, ठीक है। चूहा चूहिया सही है, सांप सापिन सही है, तनुष तनुष सही है, बनिया बनियाइन ये आपका गलत आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वधु का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, बहुए, ठीक है। बच्चे ने माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संप्रदान कारक को। आगे कौन सा तद्भव है? तो दोस्तों तद्भव की बात करें तो ये सही हो जाएगा कौन सा? उल्लू, ठीक है। उल्लू आपका तद्भव शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। निराभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों निराभिमान में निर प्लस अभिमान, तो यानी कौन सा उपसर्ग समन निकल के आएगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं कौन सा समास विग्रह नहीं है, ठीक है। तो यज्ञशाला, यज्ञ की लिए शाला, नवनिधि, नव प्रकार की निधि, ठीक है। देह लता, देह रूपी लता, वेद और पुराण। तो इसमें देखिए देह लता, देह रूपी लता, ठीक है, ये आपका समास नहीं है, ठीक है। वैसे तो इसको भी अगर बोर्ड चाहे तो मान सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको सी ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यह। कविस्वर में संधि विच्छेद, तो कविस्वर में हो जाएगा कवि प्लस ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या कोई तारे गिन सकता है में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो ये हुआ है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी यहाँ पे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ईमानदार कैसा है? तो ईमानदार क्या बताता है? गुणवाचक विशेषण बताता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सकर्मक क्रिया है। हाथी सो रहा है, वह छत पर है, ठीक है। रमेश ने खिलौने खरीदे। अयोध्या मंदिर राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो क्या हो जाएगा? रमेश ने खिलौने खरीदे। सकर्मक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। भौतिकी में
प्रयुक्त प्रत्यय, तो दोस्तों भौतिकी में कौन सा प्रत्यय पीयू है, बड़ी ई, ठीक है, भौतिक में प्लस ई भौतिकी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे कुछ और है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, 40 नंबर पे देखेंगे उमा से पढ़ा नहीं जाता तो कौन सा वाच्य है, तो भाववाचक। आगे बढ़ते हैं, कान पर जू न रेंगना का सही अर्थ क्या होगा, तो कान पे जू न रेंगना यानी कुछ असर ना होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकर्षण का विलोम, तो आकर्षण का विकर्षण, ठीक है। अनाकर्षण भी बोर्ड चाहे तो देख सकता है, लेकिन विकर्षण इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सब और विपत्ति का होना, सही अर्थ क्या होगा, तो सब और विपत्ति का अर्थ होना क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का दोस्तों स्थायी भाव है निर्वेद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, तो दोहे का उल्टा हो जाएगा क्या, सोरठा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन गए ना उबरे मोती मानुष सुन, सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्लेष अलंकार इज द राइट आंसर, श्लेष आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है, तो भेद का मतलब भिन्नता प्रकार रहस्य सब है, मूल्य भेद का मतलब नहीं है। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है, तो दोस्तों गाय मीठा दूध देती है वाक्य है सामान्य वर्तमान काल का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन का टाइप कैसा लगा, ऐसा लगा कि बोर्ड ने काफी मेहनत की है, ठीक है, ठीक ठाक पेपर था, कठिन पेपर था। चलिए आगे देखते हैं, 49 से 53 तक आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ये मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, ठीक। समस्त का पर्यायवाची, तो यहाँ पे समस्त का पर्यायवाची हो जाएगा संपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गांधी जी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा गांधी जी, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। गांधी जी का उचित शीर्षक, देखिए ये अब ये टॉपिक फंसा दिया, ठीक है, वो जो मानेगा बोर्ड वही सही होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए श्रमहीनता के दुष्परिणाम, अब बोर्ड इसको कुछ भी मान सकता है, 51 का सी मैं मानूंगा, बोर्ड क्या मानता है वो बोर्ड माने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे गांधी जी किसको पापी मानते थे, गांधी जी किसको पापी मानते थे, तो श्रम ना करने वाले को, ठीक है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, तो दोस्तों गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा है बिना श्रम भोजन करना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निर्जा किसकी रचना है, तो बहुत ही आसान था, निर्जा महादेवी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा की उत्पन्न कहाँ से हुई, तो कुछ लोग संस्कृत बताएंगे, लेकिन सही जवाब अपभ्रंश है। आगे बढ़ते हैं, वह बिल्कुल थक गया किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो यह है परिमाणवाचक, ठीक है, थकना बता रहा है। मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो मृदु मतलब सब होता है, मसृण कोमल मुलायम सब होता है, कूल मतलब किनारा, तो ए इज द राइट आंसर। दिन दिन का सही, दिन दिन का सही अर्थ, तो दिन मतलब दिवस और दिन मतलब गरीब, यानी ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आंखों के सामने जो होगा उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष, ये आपका पहले भी पेपर में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पंचवटी किसकी रचना है, तो दोस्तों पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त की। अभी और थोड़ा जी के पीछे की ओर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होगा, भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। निम्नलिखित में किसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो दोस्तों दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे पेपर में क्या देखते हैं, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर होती है, तो दोस्तों 10 की जनगणना कराने की मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय पर होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर, तो साइबर क्राइम के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, 1930 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत त्योहार है, तो महाराष्ट्र राज्य का वसंत त्योहार है। और आगे बढ़ते हैं, ये बस अब इतने ही जीके और हिंदी के क्वेश्चन थे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, साथ ही साथ कितने लोगों का आज पेपर था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, कितने लोग कितने कितने अंक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 90 प्लस या 90 के आसपास है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।